तो मेरे ख्याल में इंडिया की तरफ से ताल्लुकात तो ख़राब नहीं हुए। ये अगर ताल्लुकात ख़राब हुए तो अमेरिका की तरफ से है ना, या बल्कि अमेरिका की तरफ से भी नहीं हुए। ये ताल्लुकात ख़राब हुए तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अलास्का में हुई मीटिंग के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। सवाल तो ये उठता है, आखिर पुतिन ने सबसे पहले मोदी से ही क्यों बात की? और पिछले कुछ 6 माह से इतना साइको हो चुका है। कभी वो एलन मस्क से लड़ रहा है, कभी उसकी इंडिया के साथ नहीं बन रही, कभी उसकी रशिया के साथ नहीं बन रही। लगता पागल होगा, इस तरह टैरिफ लगाएगा तो अमेरिका में तो बहुत महंगाई। डेफिनेटली बात है, एलन मस्क की अगर इससे नहीं बन रही तो आप देखेंगे दुनिया का अमीर तरीन बंदा अगर ट्रंप से लड़ रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन ने प्रॉपर सपोर्ट किया है अपने फ्रेंड्स इंडिया को, और दुनिया को ये पैगाम देना चाहते थे कि रशिया और इंडिया एक पेज पे खड़े हैं और दोनों एक दूसरे के साथ दोस्ती निभाते हुए और ताल्लुकात को मजबूत करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। ऐसा देश है जो अमेरिका और रूस दोनों से संबंध रखता है और दोनों के बीच बैलेंस बनाने में सक्षम है। यानी पुतिन ने यह संदेश दिया कि अगर दुनिया में कोई देश ऐसा है जो रूस और अमेरिका दोनों से बराबरी से बात कर सकता है तो वो है नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से बात की है, रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। पुतिन ने ट्रंप से बैठक की जानकारी दी। अलास्का में यह वार्ता हुई थी जिसकी जानकारी दी गई है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। दोस्तों रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई उसका ब्यौरा नरेंद्र मोदी को फोन करके दे दिया है। तो दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का इम्पोर्टेंस इस बात से अधोरेखित होता है। दोस्तों पुतिन का मोदी जी को फोन पाकिस्तान को बहुत ज्यादा मिर्ची लगा के कर गया है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर डिस्कस कर रहा है। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि इसको कहते हैं दोस्ती। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के अंत में। एग्जाम्पल तो पाकिस्तान की, अगर आज ट्रंप पाकिस्तान का इतना मेहरबान है तो क्या ट्रंप कल को पाकिस्तान का सगा होगा? ये क्वेश्चन मार्क है, बेसिकली ये क्वेश्चन मार्क है। मेड इन इंडिया की बात करते हैं कि जहां पर कह लें कि फाइटर जेट्स मेड इन इंडिया, इंडिया का अपना सोशल मीडिया, जैसे चाइना अपना सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है, वो कोई भी कह लें कि ऐसी ऐप इस्तेमाल नहीं करता जो अमेरिका की हो। इंडिया भी बिल्कुल ऐसे करने वाला है। इंडिया खुद जो कह लें जो कि चिप्स बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं लैपटॉप्स के अंदर, कंप्यूटर्स के अंदर, ईच एंड एवरीथिंग के अंदर, उसको भी खुद मैन्युफैक्चर करने की बात कर रहा है। देखिए एग्जैक्टली मैंने पहले भी एक ये न्यूज़ सुनी थी, आज से कोई ऑलमोस्ट वन ईयर बिफोर चलिए कि इंडिया जो है वो उसके इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर चिप्स की एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी बन गई है। तो लाइक अच्छी बात है। आपने बात की जो ऐप्स की, सोशल मीडिया की, आपने चाइना का जिक्र किया। मैं आपको एक बात बताता हूँ, चाइना टिकटॉक जो है वो चाइना की एप्लीकेशन है, चाइना की मेड है, लेकिन चाइना में ही टिकटॉक यूज़ नहीं होता। ठीक है, चाइना ने अपनी ऐप बना के पूरी दुनिया में वो ऐप चला दी, बट चाइना खुद वो ऐप यूज़ नहीं कर रहा। देखिए ये बेसिक चीज़ है। जब आप खुद एक हैंडलर होते हो ना, बेसिकली अगर आईटी की फील्ड में बात करूँ, अगर आप खुद हैंडलर हो ना तो मेरे ख्याल में आप ओनर होते हो, आप सक्सेसफुल हो रहे होते हो। आप जब अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ऑनर करते हो, ड्रॉप करते हो। स्टेट में लगातार वार्ता चल रही थी, फिर अमेरिकन डीप स्टेट ने ट्रंप को कंट्रोल किया। फिर ट्रंप जो है उसने एक भारत के साथ में एक अच्छा कार्य कर दिया, और अच्छा कार्य ये कर दिया कि जो काम ये लोग चुपचाप करते वो उसने खुले में कर दिया। और जैसे ही खुले में कर दिया, उससे ऐसी बात नहीं है कि ये पता नहीं था हमारे लोगों को या हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है या हमारे एनएसए को या हमारे प्रधानमंत्री को ये पता नहीं था, पता तो उनको था ही। और वो सदैव वो इसीलिए अमेरिकन सिस्टम से थोड़ी बहुत दूरी अवश्य बना के रखते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये लोग कभी भी धोखा दे सकते हैं और यदि ये मित्रता का व्यवहार करें तो और भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन ट्रंप तो ट्रंप है, वो थोड़ा सा बेवकूफ़ किस्म का, थोड़ा अड़ियल किस्म का, अहंकारी किस्म का, और बिल्कुल जो है ना वो एक डॉन किस्म का बंदा है। और डॉन किस्म के बंदे को जब उसने देखा कि साहब की डीप स्टेट कह रही है कि मोदी से दूरी बनाओ, मोदी को हटाओ, तो डॉन ने अपना काम कर दिया। डॉन ने काम कर दिया तो फिर मोदी ने भी काम कर दिया। मोदी ने पूरी तरह से पुतिन और चाइना के साथ में मिलके ऐसी रणनीति बनाई कि पुतिन जो पहले मान नहीं रहे थे, पुतिन को समझाया कि भाई ऐसा है कि ये बेवकूफ़ आदमी है, इसको उल्लू बनाया जा सकता है, आप तो जाओ, आप तो इससे बात करो और आप इसको चने के झाड़ पे चढ़ाओ, और आप थोड़ा सा चने के झाड़ पे इसको चढ़ा दोगे तो ये चढ़ जाएगा। क्योंकि आखिरकार इसकी ज़िंदगी का अब एक ही मकसद रह गया है कि इसको नोबेल पीस प्राइज़ चाहिए। मोदी ने कहा पुतिन से कि पहले मैं सोचता था कि ये मजाक है, ये नोबेल पीस प्राइज़ वाला, क्योंकि अगर किसी को कोई प्राइज़ चाहिए भी तो वो इस तरह से थोड़ी बात करता है। लेकिन अब तो पता चल रहा है कि वो नॉर्वे को सीधे सीधे धमकी दे रहा है कि या तो मुझको नोबेल पीस प्राइज़ दे दो, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा।
मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। तो जो व्यक्ति इस तरह तक आप समझ लीजिए कि एक साइकोटिक हो गया हो, उसको डील करना तो फिर बहुत आसान है। हो सकता है कि मोदी ने आरंभ में ये कार्य इसलिए नहीं किया क्योंकि ये जो साइकोटिक था ये शुरू में ही उछल पड़ा और इसने ऐसी बात कह दी जिस पर किसी भी तरह से भारत या नरेंद्र मोदी सहमत नहीं हो सकते थे, क्योंकि इसने कह दिया कि साहब सीज़ फायर मैंने कराया है। अच्छा, सीज़ फायर की बात जो भी चल रही थी आप जानते हैं उसका क्या सीक्वेंस है, और उसके लिए फ़ोन आ गया था DGMO टू DGMO और DGMO की वार्ता होकर तय हो गया था कि ठीक है कर देते हैं। पाकिस्तानियों ने ये चीज़ अमेरिकन को बता दी कि हाँ भाई वो तैयार हो गए हैं, और ये भाई साहब कूद के पहले से और उछल पड़े और कहा कि मैंने सीज़ फायर करा दिया और मैंने एक न्यूक्लियर वॉर रुकवा दिया है। ये चीज़ जो थी ये भारत तो किसी भी तरह से मान नहीं सकता, क्योंकि भारत की तो पार्लियामेंट की, भारत के जितने भी दल हैं उनकी सभी की ये एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है कि मीडिएशन नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। पाकिस्तान सदैव से प्रयास करता रहा है कि किसी तीसरे को बीच में लाया जाए जिससे कि वो तीसरा उसका हितैषी हो, भारत के ऊपर दबाव बनाया जा सके। तो यहाँ से जो घटनाक्रम आरंभ हुआ उसमें फिर जो अंदर खाने जो बात चल रही थी वो निकल के बाहर आ गई और उसे ये साफ पता चल गया कि जो अमेरिकन्स हैं, दिख तो पहले से ही रहा था, जिस तरह से बांग्लादेश में इन लोगों ने बदमाशी की, बांग्लादेश में भी बदमाशी की पूरी नहीं। तो दोस्तों जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि व्लादिमीर पुतिन ने मोदी जी को फोन किया और इस फोन का बहुत ज्यादा और सबसे ज्यादा दर्द किसको हुआ होगा तो वो है पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया ये बोल रहा है कि भारत की इतनी जो साख है इतनी मजबूत हो गई है कि रशिया के प्रेसिडेंट भी भारत को फोन करते हैं, यानी कि मोदी जी को फोन करके पुतिन के साथ जो मीटिंग हुई है उसका ब्यौरा देने लगे। तो दोस्तों इससे साफ पता चलता है कि मोदी जी की जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के उसके ऊपर कितनी ज्यादा पकड़ है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने जो अभी पिछले रिसेंट पास्ट में जो हैवॉक मचाया है, उसने अपने पार्टनर देशों पे टैरिफ लगाए हैं, उसने अपने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स है उसके ऊपर टैरिफ लगाए हैं, जो उनके नेबर है उसके ऊपर टैरिफ लगाए हैं। और दोस्तों भारत रशिया से तेल खरीदी कर रहा है, इसलिए भारत के ऊपर डबल टैरिफ लगाया, मतलब 25% मतलब 50% का टैरिफ उसने भारत पर लगा दिया है। और दोस्तों इसी बात का गुस्सा पुतिन को है। दोस्तों पुतिन और मोदी फ्रेंड है, मतलब भारत और रशिया बहुत पुराने फ्रेंड है और ये फ्रेंडशिप बहुत पुरानी है और इसका जो दोस्ती का जो एक रिश्ता निभाने का जो रिवाज रहता है वो दोनों भी अच्छी तरह से निभाते हैं। जब रशिया को जरूरत थी तो भारत ने उसका जो ऑयल है वो खरीदी करके उसकी इकोनॉमी को बचाया। तो अभी जो पुतिन के ट्रंप के साथ जो मीटिंग हुई है उसमें भी पुतिन ने शायद ये मुद्दा उठाया रहेगा। तो दोस्तों भारत और रशिया की इस पुरानी दोस्ती के बारे में आपकी क्या राय है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों मैं ऐसी ही मजेदार वीडियोस आपके लिए लेके आता हूँ। आज की वीडियो में बस यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।